नमस्ते। 3 डिग्री का ग्रह कमज़ोर होता है और 20 डिग्री का ताकतवर होता है। 29 पे तो ग्रह मर ही जाता है। यही सुनते हैं हम। ये ज्योतिष की ऑथेंटिक किताबों में भी लिखा है और 90% ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिषी यही बोलते हैं कि भाई ये तो 3 डिग्री का प्लैनेट है, ये तो बालावस्था है, ये तो 0 डिग्री का है, ये तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, ये तो बहुत कमज़ोर है। ओके, पर क्या ये सही है या ये अधूरा सही है? अच्छा ठीक है, 0 से 6 डिग्री बाल अवस्था है, 6 से 12 डिग्री कुमार है, 12 से 18 युवा है और 18 से 24 वृद्ध है, 24 से 30 तो मृत हो गया। ओके फाइन, ये अधूरा सच है। नहीं, मैं जवाब देने से पहले आपको एक फूड फॉर थॉट देना चाहती हूँ। अच्छा एक बात बताइए कि 2 डिग्री वृष राशि यानी टॉरस में चंद्रमा यानी मून एग्जॉल्टेड क्यों होता है? 2 डिग्री तो कमज़ोर है, बालावस्था है। फिर चंद्रमा यानी मून टॉरस 2 डिग्रीज में अपनी एग्जॉल्टेड यानी मोस्ट पावरफुल पोजीशन को क्यों पाता है? ऐसा क्यों पराशर ऋषि ने कहा है? ये बताइए कि 5 डिग्री कर्क यानी कैंसर में गुरु यानी जुपिटर प्लैनेट ग्रह वो एग्जॉल्टेड क्यों होता है? और 2 डिग्री मेष यानी एरीज में बुध मरकरी वर्गोत्तम क्यों होता है? जो व्यूअर्स वर्गोत्तम के बारे में नहीं जानते उनके लिए कोई भी प्लैनेट अगर D1 D9 दोनों चार्ट्स में एक ही राशि में जाता है तो उसे वर्गोत्तम बोला जाता है। आगे और डिविजनल चार्ट्स में भी अगर ऐसा ही होता है तो उसका पावर बढ़ता जाता है। सो एक वर्गोत्तम ग्रह को पावरफुल माना जाता है। तो ऐसा क्यों? 2 डिग्री तो कमज़ोर होना चाहिए, फिर पावरफुल कैसे हो गया? इवन 3 डिग्री मेल साइन और 27 से 30 डिग्री फीमेल साइन में अगर D10 दशमांशा चार्ट में कोई प्लैनेट चला जाता है तो उसका जो DT होता है यानी देवता होते हैं वो इंद्र बनते हैं। द स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी शुड नो दिस। और इंद्र अगर आपके देवता बनते हैं तो आपको पोजीशन, आपको पावर, आपको एक CEO लेवल इन अ कंपनी, इस तरीके की पोजीशंस मिलती हैं। अरे लेकिन 0 से 3 डिग्री तो बालावस्था हो गई और 27 से 30 तो मर गया प्लैनेट, फिर ऐसा क्यों? नहीं सोचिए, सोचना है। ये सवाल भी करने हैं कि आखिर फिर क्यों डिग्रीज को बालावस्था, आखिर ऋषि कहना क्या चाह रहे हैं? क्या हमने पढ़ा या हमने पढ़ने के बाद समझा भी? ओके, सो ना आई वुड लाइक टू शेयर विद यू माई रिसर्च। मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं। शुरुआत पराशर ज्योतिष से हुई, फिर नाड़ी ज्योतिष भी पढ़ा और एक कमाल का संगम और एक कमाल की रिसर्च, बहुत चार्ट्स देखे। और आज मैं आपके साथ एक गोल्डन सूत्र शेयर करने जा रही हूँ जो ये डिग्री को लेकर जितना भी कन्फ्यूजन है, जो आधे अधूरे पढ़े लिखे ज्योतिषियों ने फैलाया है, वो दूर हो जाएगा। बेसिकली बाल अवस्था यानी उत्साह, बच्चा है ग्रह। नहीं, बच्चा होने का मतलब कमज़ोर है ऐसा नहीं है। बच्चा होने का मतलब कम अकल है ऐसा नहीं है। रिजल्ट देने की ताकत नहीं है ऐसा नहीं है। वो एक अवस्था है, वो एक फीलिंग है, एक सिचुएशन है। बाल अवस्था का ग्रह उत्साहित है। इसी तरह से जो वृद्ध अवस्था का ग्रह है वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इन द चार्ट वो एक ठहराव की स्थिति में है। अब उसे कुछ सीखने की इच्छा नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बहुत समझदार है, बहुत ठहराव है। एंड कहीं कहीं वो आलस्य भी है, डिपेंडिंग एज आई सेड डिपेंडिंग ऑन द चार्ट्स। इसी तरह से जो युवावस्था या कुमारावस्था का ग्रह है वो उस ग्रह की सिचुएशन है कि उसके अंदर जो एनर्जी है, उसके अंदर जो एक्साइटमेंट है वो किस तरह की है। अच्छा मैं आपसे ये पूछती हूँ, बुध मरकरी बाल अवस्था में अच्छा या फिर वृद्ध अवस्था में अच्छा? इसके लिए हम बुध के कारकत्वों को देखेंगे। बुध लर्निंग है, बुध प्रिंस है, प्लैनेट कैबिनेट में सबसे छोटा है। मरकरी अगर चार्ट में पावरफुल होता है तो यू आर वेरी लर्नड,
यू वेरी आर्टिकुलेट, आप बोलते बहुत अच्छा हैं, आप में व्यापारिक समझ होती है, आप अपनी उम्र से छोटे दिखते हैं। ये बुध के कारकत्व हैं, मरकरी के ये कारकत्व हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि बुध जो है वो वृद्धावस्था में अच्छे फल देगा या वो बालावस्था में अच्छे फल देगा? ऑब्वियसली वो बालावस्था में अच्छे फल देगा। ये हो गई पहली बात। अगर बुध 3 डिग्री का है, 4 डिग्री का है, 5 डिग्री का है, कुमारावस्था में है, बालावस्था में है, तो अब बुध में उसके जो नेचुरल सिग्निफिकेशंस हैं उसके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप काम क्या करते हैं। अगर आप वक्ता हैं, अगर आप जर्नलिस्ट हैं, अगर आप पढ़ते हैं, आपको सीखने का बहुत शौक़ है, एक्टर हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, तो यहाँ बुध अगर सपोज़ कीजिए कि बुध मेष राशि में है, ठीक है, और वो कम डिग्री का है। अब मेष राशि में कम डिग्री का बुध है। मेष राशि एरीज इज़ अ वेरी फायर, इम्पल्सिव एंड इट्स अ वेरी फुल ऑफ एनर्जी। इस साइन में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। अब यहाँ पर अगर बुध बैठेगा कम डिग्री का होके, तो ये जो मैंने अभी आपको प्रोफेशंस बताए, ये अच्छा है आपके लिए, आपका फ़ायदा। आप सी नाउ, जो आपका लाइफ का प्लान है, जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका लाइफ का जो पाथ है, उसमें ये 2, 3, 4, 5 डिग्री का बुध अगर मेष राशि में बैठा है, तो आप एक राइट प्रोफेशन में हैं और ये बुध बहुत अच्छा है। अब सपोज़ कीजिए आप अकाउंट्स में हैं, आपको घंटों बैठ के बहुत सोचना पड़ता है, या आप किसी पॉलिटिकल प्रोफेशन में हैं जहाँ आपको बहुत सोच के बात करनी है, आप तुरंत जिसे कहते हैं हाजिर जवाबी नहीं चाहिए एक जर्नलिस्ट की तरह, या इस तरह का सिचुएशन नहीं चाहिए, और वहाँ पर आपका बुध अगर कम डिग्री का है, लेकिन वो बुध यहाँ वर्गों में बैठा है, ये बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि जो वर्गो है, जो कन्या राशि है, वो बुध की एक ऐसी राशि है जिसमें ठहराव है, वो पृथ्वी तत्व की, अर्थ एलिमेंट की राशि है, वहाँ एग्जॉल्टेड बुध है। लेकिन अगर वो कम डिग्री का है, तो यहाँ पर एक बहुत ही क्लेवर एटीट्यूड, बहुत ही अंदर से यू आर अ वेरी चाइल्ड लाइक एंड यू आर वेरी वेरी स्मार्ट, वेरी कैलकुलेटिव, बट स्टिल यू आर नॉट वेरी इम्पल्सिव, यू आर नॉट स्पीकिंग आउट ऑफ हाजिर जवाबी एंड इम्पल्स, जिसकी ज़रूरत शायद जर्नलिज्म में हो सकती है, एज अ मिमिक्री आर्टिस्ट हो सकती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। इसी तरह से अच्छा मुझे बताइए, जैसे शनि है, अब शनि 26 डिग्री का, 25 डिग्री का, 20 डिग्री का अच्छा या 2 डिग्री का अच्छा? शनि के कारकत्व को ले लेते हैं। शनि इज़ अ ओल्ड प्लैनेट, शन है, डिले का कारक है, वृद्धावस्था का ही प्लैनेट है। शनि आपके एक्सपीरियंसेस हैं, काल पुरुष की कुंडली में शनि को 10वां और 11वां घर मिला है। 10वां घर मेहनत का है। कैप्रिकॉर्न की क्या क्वालिटीज़ हैं, एक्वेरियस की क्या क्वालिटीज़ हैं, शनि की क्या क्वालिटीज़ हैं, नेचुरल सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स। शनि एक समझदारी का, एक ठहराव का, चीज़ों को धीरे धीरे करना, समझना, पहले पूरी प्लानिंग करना, तुरंत जवाब न देना, तुरंत रिएक्ट ना करना, ये शनि के कारकत्व हैं। ओल्ड एज, ये शनि के कारकत्व हैं। अब ऐसा शनि जिसे ठहराव देना चाहिए, आप मानिए वो मिथुन राशि में, फॉर एग्जांपल मिथुन राशि में, या फॉर एग्जांपल कर्क राशि में वो 4 डिग्री का बैठ गया, ये शनि अच्छा है? या चलिए मैं कहती हूँ मिथुन राशि और कर्क राशि में ही 25 डिग्री का शनि अच्छा है। ऑफ कोर्स 25 डिग्री मिथुन राशि। क्यों? मिथुन राशि, चलिए एक राशि ले लेते हैं, क्योंकि 2 को साथ में समझाना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब सपोज़ कीजिए मिथुन राशि बहुत चुलबुली राशि है, उसमें मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी साथ में मिलती हैं, ड्यूअल स्वभाव है, बोलने की, पढ़ने की वो राशि है। अब शनि जैसा वृद्ध ग्रह 4 डिग्री 3 डिग्री का मिथुन राशि में बैठ गया है। अब क्या हो रहा है, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्योंकि शनि अभी बहुत, उसकी बालावस्था है, बट वो खुद वृद्ध प्लैनेट है। अब यहाँ सिंक नहीं हो पा रहा, उसको धीरे धीरे काम करना है, लेकिन 3 डिग्री का 4 डिग्री का होने की वजह से उसके अंदर जो उत्साह है, उसके अंदर जो चाइल्ड लाइक एक जो
फीलिंग्स हैं, उसका जो एक तरीका है, मैनरिज्म है, वो शनि से मैच नहीं करता, मिथुन राशि से बिल्कुल मैच करता है। यहाँ बहुत कॉन्फ्लिक्ट होगा। ऐसा व्यक्ति जो है वो जो बोलेगा वो बहुत पैसिमिस्टिक होगा, वो बहुत शार्प होगा बोलने में, लेकिन पर वो जो बोलेगा वो बहुत पैसिमिस्ट होगा। वो जो बोलेगा वो गलत समय पे गलत बात कर सकता है। जहाँ पे लोग हंस रहे हैं, खुश हैं, वो शायद दुखी है, और जहाँ पे मातम चल रहा है वहाँ पे वो कुछ अजीब बात कर देगा। क्योंकि राशि की क्वालिटीज़, प्लैनेट्स की क्वालिटीज़ और डिग्री। मैं एक आखिरी एग्जाम्पल आपको दूंगी। फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए मंगल। अब मंगल यानी मार्स, ऊर्जा, इम्पल्स, फायर, एक्शन, मिलिट्री मैन। अगर ऐसा मंगल 1 डिग्री का, 5 डिग्री का मेष राशि, स्वराशि में बैठ जाए, और ऐसा व्यक्ति मिलिट्री में है, एक व्यक्ति मिलिट्री में है, आर्मी में है, और दूसरा व्यक्ति सेम मेष राशि, स्वराशि, एरीज में मार्स है, 1-2 डिग्री का है, और ये जो दूसरा व्यक्ति है ये फॉर दैट मैटर किसी ऑफिस में काम करता है। अब सेम प्लैनेट, सेम डिग्री, सेम पोजीशंस, दोनों का मंगल स्वराशि का है। आपको क्या लगता है रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं? अभी क्या बाल अवस्था और बताइए क्या कुमार अवस्था क्या है? जो आर्मी में है, जो मिलिट्री में है, ये 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री का मार्स स्वराशि का उसको एक कमाल का आर्मी जनरल बनाएगा। क्योंकि यहाँ मेष राशि की क्वालिटीज़ विच इज़ फायर, एक्शन, मंगल की क्वालिटीज़, और ऊपर से कम डिग्री, बालावस्था, लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, एक्शन ओरिएंटेशन, आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर, आई एम नॉट स्कैर्ड, ये सब सिंक में है। दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर, दैट इज़ द नीड ऑफ द प्रोफेशन। पर वहाँ ऑफिस में जिस व्यक्ति को शांति से एक ही कुर्सी पे बैठ के 6 घंटा काम करना है, डिटेलिंग पे काम करना है, फाइल वर्क देखना है, उसका मेष राशि का मंगल और ऊपर से 4 डिग्री का मंगल उसे परेशान कर देगा। उसे अपने उस काम में इतना सफोकेशन होगा, उसको उसकी लाइफ स्टक लगेगी, बिकॉज प्लैनेट इज आस्किंग एक्शन, राशि इज आस्किंग एक्शन, इवन द डिग्री इटसेल्फ इज आस्किंग एक्शन। ये है डिग्री। बेसिकली ये ब्रह्मांड, ब्रह्म अंड यानी कॉस्मिक एग। आप आपकी माँ के गर्भ में भी जब होते हैं तो एक एग के अंदर होते हैं। आपका जो राशि चक्र है दैट्स राउंड, अगेन इट्स एन एग। 360 डिग्री का जो आपका राशि चक्र होता है उसमें 30 डिग्रीज की जो राशिज होती हैं। बेसिकली डिग्री ये बताती है कि प्लैनेट ने इस स्पेस में कितना मूवमेंट किया है, कितना टाइम कवर किया है। द होल कॉस्मोस इज अबाउट स्पेस एंड टाइम। तो वो जो काल पुरुष की कुंडली है, उस स्पेस में एक प्लैनेट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। फॉर एग्जाम्पल बुध 5 डिग्री का मेष राशि में है, यानी वो मीन राशि से मेष राशि की तरफ बढ़ा होगा, राइट। तो इससे ये पता चलता है कि बुध के अंदर मीन राशि के बहुत अच्छे, बहुत सारे, बहुत बुरे, हर तरह के गुण ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मेष राशि में अभी वो एंटर किया है। मेष राशि उसके लिए एक नया होराइजन है, एक नई दुनिया है। बट दैट मरकरी of 4-5 degree, 2 degree, whatever, गंडांता एंड ऑल, वो वी विल कवर इन दैट इज़ अनदर सेपरेट टॉपिक। अभी हम सिर्फ डिग्री की बात कर रहे हैं। तो ये बताता है कि इस बुध के अंदर, मरकरी के अंदर मीन राशि, क्योंकि मीन राशि के टेरिटरी को वो कवर करके आ चुका है। उच्च नीच की बात भी हम विल डू इन अनदर वीडियो। मीन राशि की टेरिटरी को वो कवर करके आ चुका है। उसे मीन राशि का पूरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। मेष राशि उसके लिए एक नया जोन है। बट बिकॉज द राशि and the Mercury, the planet, now this Mercury इस Mercury के अंदर, इस बुध के अंदर मंगल की फायर होगी। वो बहुत एनर्जेटिक होगा, बहुत क्विक विट होगा, क्विक स्पीच होगी, कभी कभी गलतियाँ भी होंगी, क्योंकि वो मेष राशि के एनवायरनमेंट को समझ रहा है। उसके लिए ऑफकोर्स यू हैव टू सी द आस्पेक्ट, गुरु का आस्पेक्ट है कि नहीं है, क्या क्या सिचुएशन है। लेकिन वो मरकरी अगर मीन राशि से जुड़े काम करे तो उसे डेफिनेटली सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन अगर वो उस मेष राशि की क्वालिटीज़ को सीखने का जो जज्बा है, जो एनर्जी है, जो एक्शन है, उन सब चीज़ों में उसका मन लगेगा और बहुत शक्ति, बहुत ताकत, बहुत अच्छे से वो परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो बाल अवस्था में है। उसको बहुत समझना है, बहुत सीखना है, बहुत एक्सप्लोर करना है। और जब यही बुद्ध, ऑफ कोर्स अगर आप ज्योतिष की बात कर रहे हैं तो हम जन्मों की बात कर रहे हैं, एक ही जन्म तो है नहीं। अब ये बुद्ध, सपोज कीजिए आप इस जन्म में आपने मेष राशि से जुड़ी हुई जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, नेगेटिव ट्रेड्स हैं, पॉजिटिव ट्रेड्स हैं, वो मरकरी ने उन्हें अकम्प्लिश किया। और नाउ प्रॉबेबली इन द नेक्स्ट बर्थ द जर्नी कंटिन्यूज़, और वो बुद्ध आपको 27 डिग्री, 29 डिग्री मेष राशि या 4 डिग्री टॉरस वृष में मिले। सिंपल एज दैट। वो जो मेष राशि का जो कन्फ्यूजन था, जो इम्पल्स था, जो वो एक्शन था, जो वो स्पार्क था, वो सारी चीज़ें नाउ मरकरी हैज़ अकम्प्लिश्ड। अब ठहराव है, अब समझ चुका है, बहुत सीखने की इच्छा नहीं रही। दिस इज़ हाउ डिग्री सिस्टम बेसिकली वर्क। Less degree in any sign does not mean that the planet is weak. ज़्यादा डिग्री है does not mean that the planet is dead. बीच का डिग्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्लैनेट शक्तिशाली है। मोदी जी के चार्ट में आपको 0 डिग्री का सूर्य मिल जाएगा और बहुत सारे प्लैनेट्स कम डिग्री के मिलेंगे। डिग्री का सिर्फ इतना लेना देना है कि जो ये स्पेस है, ये जो ब्रह्मांड है, जिसे हमारे काल पुरुष की कुंडली की तरह दिखाया जाता है, इस स्पेस के अंदर वो प्लैनेट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। यू नो, इट्स जस्ट द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ मच एनी प्लैनेट हैज़ ट्रेवल्ड इन द स्पेस थ्रू द टाइम। दैट्स इट। बस ये है डिग्री। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ शेयर करके अपनी रिसर्च, अपनी सोच। आप इसे चार्ट्स में अप्लाई कीजिए और आप गहराई से इस तरह सोचिए। अगर आपके चार्ट में कोई प्लैनेट कम डिग्री का है या वो सो कॉल्ड मृत अवस्था का है, तो जो भी मैंने आपको अभी आपके साथ शेयर किया उस बारे में सोचिए। और फॉर एनी कन्फ्यूजन, एनी कॉन्वर्जेसन, आई वुड रियली लव टू नो व्हाट डू यू थिंक। प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड लॉट मोर टू शेयर। बहुत कुछ है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, अधूरा ज्ञान है। आफ्टर ऑल फॉर अ रियली रियली लॉन्ग टाइम ज्योतिष जो है वो गायब रहा। उसे वो एक उसमें रिसर्च उतनी नहीं हो पाई। उसकी वजह से काफ़ी भ्रांतियाँ, काफ़ी कन्फ्यूजन्स, काफ़ी अधूरा ज्ञान शामिल हो गया। और ऐसी बहुत सारी फूड फॉर थॉट्स मैं आपको देना चाहती हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ। विल कंटिन्यू मीटिंग। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जर्नी जो है वो भगवान इसको सफलता प्रदान करे और आई एम एबल टू क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंड पीपल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।